नमस्कार दोस्तों, रीट 2025 अंतिम समय, अंतिम प्रहार और वह क्वेश्चन जहां से पेपर में सीधे छपते हैं, सीधे के सीधे हुबहू क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। 30% की हमारी लैंग्वेज हिंदी आएगी और आशा यह है कि मैं 5 वीडियो 100 क्वेश्चनों के लेकर आ रहा हूं। पहला कल आ चुका है, जिसने भी नहीं देखा है वीडियोज में जाकर इसी प्रकार की थंबनेल में बना हुआ है तो उसको देख लें। और आगामी, आज एक हो गया, आगामी 3 वीडियो और आएंगे तो इन 5 वीडियो को आप जरूर अटेंड करें। 30% पक्का होंगे और आज के वीडियो में रहेंगे 100 क्वेश्चन। तो चलिए भाई, सभी मित्र एक बार मिलकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रतिदिन 6 से 7 क्लासेज यूट्यूब पे आ रही है, वो जरूर अटेंड करें। पहला क्वेश्चन है, ग्राह्यात्मक कौशल है भाई, ग्रहण करने वाले कौशल। तो देखिए, या तो हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, तो इनसे हमें क्या होता है, ज्ञान ग्रहण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, व्यर्थ सेखी बगारने वाला, व्यर्थ सेगी बगारने वाला। अगला क्वेश्चन है, जीवित रहने की तीव्र इच्छा को क्या कहा जाता है, जिजीविषा। क्या कहा जाता है, जिजीविषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है। तो ये होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है, फ्लैश कार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लैश कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनम्रता शब्द में उपसर्ग है, विनम्रता जो शब्द है इसके अंदर क्या उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है। कौन सा है, वी उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, परोपकार शब्द में संधि है, प्र प्लस उपकार, प्र प्लस उपकार। ऊपर अगर एक मात्रा आपको दिखाई दे मतलब गुण संधि होगी। क्या होगी, गुण संधि रहेगी। नेक्स्ट है, बड़े बड़े मकान, यहां रेखांकित पदों में विशेषण है। बड़े बड़े, यहां पर बड़े बड़े के अंदर कौन सा विशेषण काम कर रहा है, तो जब भी आपको दो समान पद दिखाई दे, जब भी आपको दो समान बड़े बड़े, और ऐसी दृष्टि में यहां पर जो आपका विशेषण काम करेगा वो परिमाणवाचक नहीं करेगा, गुणवाचक विशेषण काम करेगा। मकानों की विशेषता है कि मकान कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शब्द का तत्सम शब्द होगा, मनुष्य जो शब्द दिया है इसका तत्सम होता है मानुष। क्या होता है, मानुष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। विनम्रता गलत है, पोशाक ऐसे थोड़ी होती है, संस्कृति एकदम सही है आपका, संस्कृति क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग, आप बीमार हो गए, किस में किया गया है, तो आप मध्यम पुरुष, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक श्यामपट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि क्या कहलाती है, तो यह विधि कहलाती है अनुकरण विधि। यानी अनुकरण कराया जाता है, जैसे क्या लिख दिया, अब छात्र इसको देखकर क्या लिख रहा है, मतलब इसका अनुकरण कर रहा है। नेक्स्ट है, सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है। सीतावाद्य है ये एक सर्वे सामग्री होती है। कैसी होती है, सर्वे सामग्री। नेक्स्ट है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, लिखित अभिव्यक्ति, पत्र, निबंध, वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं, निशा, विभावरी, यामिनी या तिमिर। तिमिर आपके रात का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरत प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी। व्यंजन संधि है यहां पर और सरचंद्र होगा, ये सरचंद्र, शरत प्लस चंद्र शरचंद्र, चाया हुआ है तो द चय के अंदर बदल जाएगा और आपका सी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, और यह है गुड का। किसका है, गुड का दोस्तों। नेक्स्ट है, लेखन कौशल के विकास के लिए किस विधि में
बालक हाथ, कान, आंख आदि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अक्षरों को देखता है, ध्वनि को सुनता है, अक्षरों पर अंगुलियां फेरकर अक्षरों की बनावट से परिचित होकर लिखना सीखता है, और इसे कहा जाता है मोंटेसरी विधि। कौन सी कहते हैं? मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है? जो वाक्य सरल नहीं है वो बताइएगा दोस्तों। तो देखिए, सीधा आपको किंतु, और, की, ये पद देखने हैं, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण नहीं रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम उपसर्ग का सही विकल्प है। बहुत अच्छा और बहुत ही कठिन क्वेश्चन। पहला, निर, निस, दूर, दुस, अति, अधि, औ, ये सभी तत्सम उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चयी देश और धर्म रक्षा तथा मृत्यु का आलिंगन कर इतिहास में अमर हो जाने की भावना से राजस्थान के योद्धाओं को बलवती प्रेरणा प्रदान होगी। रेखांकित है यहां पर बलवती, और बलवती का जो पुल्लिंग रूप होता है वो क्या होता है? बलवान। क्या होता है? बलवान। नेक्स्ट है, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता कौन है? हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता है सारंगधर। कौन है? सारंगधर। नेक्स्ट है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? क्यों लुभाते हैं? अच्छे जीवन के लिए। बाहरी सुख है वो अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में समर्थ शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता इनमें से दोस्तों? तो अच्छा क्वेश्चन है। क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान प्रयुक्त नहीं कर सकते, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा के अंबारू से लाद दिया जाता रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? प्रतिष्ठा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सीधा एग्जाम के अंदर यह बन सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठा के अंबारू से लाद दिया जाता है। प्रतिष्ठा ये भाई, देर से, आभार से, कृतज्ञता से, या बार से? बताओ भाई, किससे है? कृतज्ञता से। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर के अंदर आपके है कि भौतिक स्थूल लाभ या प्रलोभन न लुभाते। भौतिक स्थूल लाभ या प्रलोभन न लुभाते और न ही प्रोत्साहित करते। वाक्य में रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त वचन है। कौन सा वचन है जो यहां पर प्रयुक्त हो रहा है वो आपको बताना है। कौन सा वचन प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों? बहुवचन। कौन सा? बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, रेखांकित है करती है, और ये शब्द है इसके अंदर लिंग कौन सा है? तो सामने दिखा है करती, करता होता तो पुल्लिंग, करती तो स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है कि समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेषज्ञ संबंध होता है, और ये किसमें होता है? कर्मधारय समास, जिसमें प्रश्न उत्तर बन जाता है, यानी जो शब्द दिया होता है उसे प्रश्न उत्तर का अगर हम बनाए तो प्रश्न उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन है वो आपको बताना है। संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में 4 प्रकार का संबंध पाया जाता है: संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक तथा परिमाण बोधक। संयुक्त वाक्यों में मुख्य उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। तीनों ही सही है भाई ये, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, फलालेन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो फलालेन बोर्ड होता है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है यह आपको यहां पर बताना है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डालो और बताओ भाई फलालेन बोर्ड का उपयोग है वो कहां किया जाता है। देखता हूं सबसे पहला उत्तर किसका मिलता है मेरे को। फलालेन बोर्ड की बात करता हूं मैं, तो इसका उपयोग किया जाता है चित्र प्रदर्शन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है वो बताना है। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, सभी स्तर, भाई प्राथमिक स्तरों के लिए मौन वाचन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही रहे, गलत दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन 33 है, प्रत्यक्ष विधि में बालक, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा है उसे सीखता है। नेक्स्ट है, सुपुरुष में कौन सा समास है? सामने दिखाई दे रहा सुपुरुष, कर्मधारय, पुरुष के साथ सु जैसा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता। एक बार जो सुपुरुष वाला है उसको आप बताओगे अव्ययी भाव, तो उस चीज को आपको समझ लेना है कि सुपुरुष के अंदर कैसे क्रमधारय हुआ, कैसे जो चीज है वो हुई दोस्तों।
क्योंकि इसका विग्रह करेंगे सुपुरुष का तो होगा सुंदर है जो पुरुष, तो पुरुष कैसा सुंदर हो गया ना, इसलिए दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? जो पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता के बारे में जो बिंदु गलत है वो आपको यहां पर छांटना है दोस्तों। बिंदु नहीं है, सही नहीं है, वही बताना है भाई, सीधा लिखा हुआ है। पहला, इनसे छात्रों को गृह कार्य देने में सुविधा होती है, ये ज्ञानोपार्जन में सहायता करती है, ये साधन नहीं साधे है, ये साधन है साधे नहीं, इनके प्रयोग से पढ़ाने में सहायता मिलती है, नहीं, तो ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैत्रेय किस संधि का उदाहरण है? भाई सामने पड़ा है, डबल ऊपर मात्राएं लगी हुई है, तो आराम से आप 36 नंबर क्वेश्चन में उत्तर दे सकते हो। वृद्धि संधि का, किसका है? वृद्धि संधि। तो जहां पर भी दो मात्राएं ऊपर दिखाई दे वहां पर वृद्धि संधि होती है। निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य से मिश्र वाक्य बना? संज्ञा आश्रित उपवाक्य से मिश्र वाक्य, पहला, लड़के ने कहा कि वह विदेश नहीं जा सकेगा, संज्ञा आश्रित से बना हुआ, तो पहला ही ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 38 है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ क्या होगा? कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, कुछ दिन आप कपट व्यवहार चला सकते हो, उसके बाद आपका कपट व्यवहार नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, दंत कथाएं, स्त्रियां, महाकवियों, दंपतियों आदि शब्दों में प्रयुक्त वचन है, तो सीधा सा दिखाई दे रहा है, क्या है? बहुवचन, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा? ईश्वर भक्ति जो समास, तो देखो ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति और तत्पुरुष समास यहां पर है दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, स्नेह और जतन शब्द कर्मश है, स्नेह और जतन जो शब्द दिए हैं, स्नेह आपका तत्सम है, जतन आपका तद्भव है, तो तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। नेक्स्ट है, गद्यांश में आए सात्विक, यहां पर गद्यांश मैंने नहीं लिया लेकिन सात्विक, पारमाणिक आदि शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सामने दिखाई दे रहा है, अंत में देखिए कौन सा प्रत्यय है जो लगा हुआ है, यहां पर इक लगा हुआ, देखिए इक और इक, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 43, पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? पद प्लस अधिकारी, तो यहां पर कौन सी संधि होगी आपकी? यहां पर दीर्घ संधि होगी। देखिए यहां पर आ की ध्वनि आ रही है, आ ई ऊ की ध्वनि आए, वहां पर दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्या बनेगा? कुल केतु। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उसे कहते हैं कुल केतु। क्वेश्चन 45 है, विशलदेव रासों के रचयिता थे, विशलदेव रासों के रचयिता थे नरपति नालय, कौन थे? नरपति नालय। क्वेश्चन 46 है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य कैसा है? यदि परिश्रम किया होता तो संकेत कर रहा है कि अगर आपने परिश्रम करते तो आपको सफलता मिलती, संकेतार्थक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति कौन सी है? कौन सी लोकोक्ति है? तो काबुल में क्या गद्दे नहीं होते, काबुल में क्या गद्दे नहीं होते। नेक्स्ट है, कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार करता ही की ओर आंख उठती है, इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध किया गया है? किस काल का बोध किया गया है? सामान्य वर्तमान काल का। नेक्स्ट है, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, इस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए प्रेम में घनत्व अधिक लेकिन श्रद्धा में विस्तार, तो मतलब श्रद्धा यहां पर क्या है आपकी? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, रेखांकित शब्द का व्यापार स्थल का अर्थ है, रेखांकित शब्द जो व्यापार स्थल आपको यहां पर दिया गया है उसका आपको पूछा गया है कि उसके अंदर अर्थ क्या होगा? व्यापार, श्रद्धा का व्यापार स्थल, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्षेत्र, क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? श्रमिक, समाज, जाति और पैसा। पुल्लिंग कौन सा नहीं है? जाति दोस्तों। कौन सा? स्त्रीलिंग है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुवचन शब्द है यहां पर बहुवचन शब्द है लोग, बहुवचन शब्द कौन सा है? लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा है उसका, वापस देखिए, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? मूल्यांकन की यह परिभाषा दी थी माइकेलिस ने। किसने दी थी? माइकेलिस
कैलिस ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? जिसके अंत में अ हो तो अकारांत, और उसका बनाना है हमें स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो अनंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो माता पिता के बीच में लगेगा योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि के रूपों की संख्या। आगमन विधि के रूप होते हैं दो। आगमन विधि के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। नेक्स्ट है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? हिंदी शिक्षण का यह ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। कौन सा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन होता है उसे संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। कौन सा? संकलनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो सबसे पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में छात्र किस से किस ओर अग्रसर होते हैं? जो आगमन विधि है उसमें छात्र किस ओर से किस ओर अग्रसर होते हैं, यह आपको यहां पर बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से बताइए। आगमन विधि में छात्र किस ओर से किस ओर अग्रसर होते हैं? सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है पेपर के अंदर, तो बता दीजिएगा जल्दी से। आगमन विधि की अगर मैं बात करता हूं, आगमन विधि में छात्र किस से किस ओर अग्रसर होते हैं, तो सही रहेगा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। किस से किस ओर? विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर आगमन विधि में छात्र होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है, कही जाती है? मापन परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या मूल्यांकन? तो सही रहेगा मूल्यांकन। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 63 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने पदों का? 3 पदों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जितना कमाओगे उतना खाओगे, ये वाक्य है मिस्र वाक्य। कैसा है? मिस्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शे सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है, शाब्दिकता में कमी करते हैं, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, गलत भाई। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है यहां पर हम। कौन सा है? हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। आई, आई, औ, आव की संधि स्थल पर अगर ध्वनि आती है तो वहां पर आपकी संधि कौन सी होती है? अयादि संधि होती है। और गाय का विग्रह होगा आपका गे प्लस अक। गे प्लस अक। क्वेश्चन नंबर 68, इस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। एक से अधिक विकल्प है, उपसर्ग है, उनका प्रयोग किसके अंदर किया गया है? पहला है परी प्लस आ प्लस वर्ण। यही होगा विग्रह। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के संदर्भ में स्तंभ सुमेलित करें। स्तंभ है वो सुमेलित यहां पर करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या बनेगा? इंपोर्टेंट। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं 69 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर सुमेलित कीजिएगा दोस्तों। अभिगम अधिगम के विज्ञान व शिक्षण की कला, अधिगम के विज्ञान व शिक्षण की कला है, ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे स्किनर साहब। के प्रोग्रामिंग क्राउडर, अनुकूलित प्रोसेसिंग पास्क, और मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग गिलबर्ट। 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन देखो अगला, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? मौलिक शब्द, मौलिक शब्द है मूल जो किसी की नकल ना हो, मूल जो किसी की नकल ना हो। क्वेश्चन 71 है, इनमें से जातिवाद संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? जाति से दानव, दानवता, दानव जाति का बोध करा रहा है, दानवता भाव का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है।
तो सामने दिखाई दे रहा है, देखना क्या, देखो ये रहा, निर प्लस वी प्लस रोध, तो निर्विरोध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास समास में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कौन सा है? आस और पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। किसकी रचना? अनुकरण विधि है ये देखो जैसे हमने पहले देखा था कि क को क लिखना है प्रारंभिक स्तर पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है लघुत्तरात्मक प्रश्न। कौन सा नहीं है? लघुत्तरात्मक प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार रासों के रचयिता थे। कुमार रासों के रचयिता थे दलपत विजय। कौन थे? दलपत विजय दोस्तों। क्वेश्चन 77 है, मिश्र वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन है वो आपको यहां पर बताना है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य व अन्य आश्रित वाक्य होते हैं और आपस में संबंध होता है इनका, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मांग अधिक आपूर्ति कम मतलब एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पहला ही सही नहीं है, ससदरी नहीं है, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन, ये तो है दोस्तों। नेक्स्ट है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि है उसका उद्देश्य है छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति में वृद्धि करना। तीनों है तो ये सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते नहीं। मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी जुलूस होते हैं जहां भीड़ भाड़ में आदमियों की होती है। 82 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसमें कुछ कमी मेरे को दिखाई दी है तो मैं उसकी आपको जानकारी यहां पर दे देता हूं, क्या कमी है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भीड़ भाड़ शब्द है इसका लिंग परिवर्तन करना है। भीड़ भाड़ का करना है या आदमियों का? आदमियों का, आदमियों का क्या करना है? लिंग परिवर्तन। हाँ भाई, पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। और रही बात जो 8 PM शाम को लाइव क्लास रहेगी और मेजर टेस्ट रीट का लाइव रहेगा, तो जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं रात 8 बजे मेजर टेस्ट का जरूर हिस्सा बने, वहां से क्वेश्चन अटेंड करें जहां से बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आदमियों का होता है औरतों, आदमियों का लिंग परिवर्तन विलोम औरतों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता से संबंधित बिंदु नहीं है? पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता से संबंधित पहला है, पाठ्य पुस्तकों से पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है, इनसे छात्रों के हृदय में पढ़ने की प्रेरणा जागृत होती है, संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने में यह बहुत उपयोगी है, पाठ्य पुस्तक सादे, पाठ्य पुस्तक साधन है, सादे नहीं, उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो डी ऑप्शन गलत यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है यह बताना आपको। धर्मपरायण, धर्म में प्रायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, और कर्षणाश्रित, कर्षण को आश्रित नहीं, कर्षण पर आश्रित होता है इसका, तो ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है? तो वो होती है दर्शे सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में मेलों में जाने की अजीब उमंग थी, पूछा था, यह वाक्य किस काल का है? ये किस वाक्य काल का है? तो ये पूर्ण रूप से भूतकाल का है। किसका है? पूर्ण रूप से भूतकाल का। नेक्स्ट है, एक भीड़ होती है ऐसे जुलूस की जिसमें उमंग की उमंग होती है, एक उमंग दूसरी के लिए एक प्रेरक होती है, यह वाक्य किस काल का है? यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ से बड़ा कोई भय नहीं होता, वाक्य है, भीड़ से बड़ा कोई भय नहीं होता, यह वाक्य निषेधात्मक है। कैसा है? निषेधात्मक। दिखाई दे गया? अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक वाक्य कौन सा है? प्रेरणार्थक वाक्य की बात कर रहे हैं यहां पर, हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, प्रेरणा दे रहा है ये, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुर्गते घट है, सहतु सर्वे विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इस उक्ति की पुष्टि करने वाली कहावत निम्न में से है, बूंद बूंद से घट भरता है, घड़ा भरता है बूंद बूंद से, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है,
एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? किस विधि के अंदर एक साथ ये सिखाए जाते हैं, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से एक बार इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और ये होती है, देखो, एक समान उच्चारित होने वाले मतलब ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। जो पढ़ा है उसको दोहराने के लिए क्या करना? अवसर देना। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों के बाह्य गुणों में से निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? नाम, आकार, कागज बाह्य गुण है, कलावीनता बाह्य गुण में नहीं आती, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? चरण कमल है हमारे क्रमधारीय समास। कमल के साथ चरण के समान, तो क्या आपके क्रमधारीय समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो अधिगम सामग्री। रेडियो कैसी सामग्री है भाई? तो रेडियो सर्वे अधिगम सामग्री होती है। कैसी होती है? सर्वे अधिगम सामग्री। नेक्स्ट है, ढोला मारूरा दोवा के रचयिता है। ढोला मारूरा दोवा और उसके रचयिता कौन है? कवि कलोल। कौन है? कवि कलोल। नेक्स्ट है, ये लड़के दिन भर उधम मचाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। ये लड़के, तो ये लड़के की बात कर रहे हैं, दिन भर कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द में संधि है भाई, अत्यंत के अंदर संधि, तो देखिए ये से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि। कौन सा होगा? यण संधि। अति प्लस अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन शब्द में उपसर्ग है वी प्लस ज्ञापन, तो कौन सा है? वी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा शब्द कैसा है? हिंसा शब्द कैसा है? हिंसा एक भाव का बोध कराता है, मतलब भाववाचक संज्ञा शब्द है, जो आपका कौन सा है? हिंसा शब्द है दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहां पर हमने 100 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के देखे। 100 में से आपको कितने क्वेश्चन है वो आ रहे थे, एक बार कमेंट कर देना। और अभी रात 8 बजे लाइव आपका रहेगा मेजर टेस्ट। तो आप सभी साथी रात 8 बजे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर जरूर जुड़े और इस टेस्ट का फायदा उठाएं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई जल्दी से, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।